भीमराव आम्बेडकर प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक थे। आम्बेडकर को पढ़ने में बहुत रुचि थी तथा वे लेखन में भी रुचि रखते थे। इसके चलते उन्होंने मुंबई के अपने घर राजगृह में ही एक समृद्ध ग्रंथालय का निर्माण किया था, जिसमें उनकी 50,000 से भी अधिक किताबें थीं। अपने लेखन द्वारा उन्होंने दलितों व देश की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखे हुए महत्वपूर्ण ग्रंथों में अनहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म, कास्ट इन इंडिया, हु वेयर द शूद्राज, रिडल्स इन हिंदुइज्म आदि शामिल हैं। 32 किताबें और मोनोग्राफ, 22 पूर्ण तथा 10 अधूरी किताबें, 10 ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य, 10 अनुसंधान दस्तावेज, लेखों और पुस्तकों की समीक्षा एवं 10 प्रस्तावना और भविष्यवाणियां, इतनी सारी उनकी अंग्रेजी भाषा की रचनाएं हैं। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें मराठी, मातृभाषा, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली ये भाषाएं शामिल है। आम्बेडकर ने अपने समकालीन सभी राजनेताओं की तुलना में सबसे अधिक लेखन किया है। उन्होंने अधिकांश लेखन अंग्रेजी में किया है। सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त होने के साथ ही उनके द्वारा रचित अनेकों किताबें, निबंध, लेख एवं भाषणों का बड़ा संग्रह है। वे असामान्य प्रतिभा के धनी थे। उनके साहित्यिक रचनाओं को उनके विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण और विद्वता के लिए जाना जाता है, जिनमें उनकी दूरदृष्टि और अपने समय के आगे की सोच की झलक मिलती है। आम्बेडकर के ग्रंथ भारत सहित पूरे विश्व में बहुत पढ़े जाते हैं। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, यह उनका ग्रंथ भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है तथा बौद्ध देशों में महत्वपूर्ण है। उनके DSC प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड आडा इट्स सॉल्यूशन से भारत के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने बाबा साहेब आम्बेडकर के संपूर्ण साहित्य को कई खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई है और उसके लिए 15 मार्च 1976 को डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर मटेरियल पब्लिकेशन कमेटी की स्थापना की। इसके अंतर्गत 2019 तक डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज नाम से 22 खंड अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए जा चुके हैं और इनकी पृष्ठ संख्या 15,000 से भी अधिक है। इस योजना के पहले खंड का प्रकाशन आम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल 1979 को हुआ। इन 22 वॉल्यूम्स में वॉल्यूम 14 2 भागों में, वॉल्यूम 17 3 भागों में, वॉल्यूम 18 3 भागों में व संदर्भ ग्रंथ 2 हैं, यानी कुल 29 किताबें प्रकाशित हैं। 1987 से उनका मराठी अनुवाद करने का काम ने शुरू किया गया है, किंतु ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के खंडों के महत्व एवं लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डॉ आम्बेडकर प्रतिष्ठान ने इस खंडों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने की योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत अभी तक बाबा साहेब डॉ आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंड हिंदी भाषा में प्रकाशित किए जा चुके हैं। यह 21 हिंदी खंड महज 10 अंग्रेजी खंडों का अनुवाद हैं। इन हिंदी खंडों के कई संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। आम्बेडकर का संपूर्ण लेखन साहित्य महाराष्ट्र सरकार के पास है, जिसमें से उनका आधे से अधिक साहित्य अप्रकाशित है। उनका पूरा साहित्य अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। उनके अप्रकाशित साहित्य से 45 से अधिक खंड बन सकते हैं। आम्बेडकर का साहित्य। पुस्तकें। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी (MA) की थीसिस। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांसेस इन ब्रिटिश इंडिया (PhD) की थीसिस 1917-1925 में प्रकाशित। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन (DSC) की थीसिस 1923 में प्रकाशित। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट्स, जाति प्रथा का विनाश, मई 1936।
विच वे टू इमेंसिपेशन मई 1936। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1936। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940। रांडे गांधी एंड जिन्ना 1943। मिस्टर गांधी एंड द एमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स सितंबर 1945। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स जून 1945। कम्युनल डेडलॉक एंड अवे टू सॉल्व इट मई 1946। हु वेर दी शूद्रास अक्टूबर 1946। भारतीय संविधान में परिवर्तन हेतु कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों का अनुसूचित जनजातियों अछूतों पर उनके असर के संदर्भ में दी गई समालोचना 1946। द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स 1946। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947। महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस स्टेट 1948। द अनटचेबल्स हु वेर दे आर बाय दी बिकम अनटचेबल्स अक्टूबर 1948। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्तावों की समालोचना प्रकाशित 1955। द बुद्धा एंड हिज धम्मा भगवान बुद्ध और उनका धम्मा 1957। रिडल्स इन हिंदुइज्म डिक्शनरी ऑफ पाली लैंग्वेज पाली इंग्लिश। द पाली ग्रामर पाली व्याकरण। वेटिंग फॉर अ वीजा आत्मकथा 1935-1936। अ पीपल एट बे द अनटचेबल्स और द चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज गेटोज। कैन आई बी अ हिंदू व्हाट द ब्राह्मण्स हैव डन टू द हिंदूज। इसेज ऑफ भगवत गीता। इंडिया एंड कम्युनिज्म रेवोल्यूटिव एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स बुद्ध और कार्ल मार्क्स। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म